नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है और दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन दिल्ली सरकार की मंत्री अनशन करने का नाटक करने में बिजी है। सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की, जल मंत्री आम आदमी पार्टी की, पर आरोप बीजेपी पर क्यों लगाया जा रहा है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्यों आतिशी अनशन का कर रही है नाटक? केजरीवाल की मुश्किल क्यों बढ़ा रही है आतिशी? 9 साल से क्यों नहीं सुलझ पाई दिल्ली में पानी की समस्या? केजरीवाल की राजनीति का कैसे खुला कच्चा चिट्ठा? भीषण गर्मी के बीच देश की राजधानी दिल्ली जल संकट से जूझ रही है। देश की राजधानी में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा चिलचिलाती धूप के बीच पानी के लिए तरस रहा है। दिल्ली के वीआईपी इलाकों में भी पानी के टैंकरों के पीछे पीछे बच्चे और बूढ़े तक भाग रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से आने वाला पानी गंदा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जल संकट पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली भाजपा इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को कथित जल चोरी से ध्यान भटकाने के लिए सियासी नाटक करार देते हुए कहा कि यह केजरीवाल सरकार का नया सत्याग्रह है, जहां आप 4 घंटे तक विरोध करने के बाद 18 घंटे तक एसी कमरे में रहते हैं। यह पानी चोरी, टैंकर माफिया और कालाबाजारी के मामलों से ध्यान भटकाने के लिए सियासी नाटक मात्र है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि आम आदमी पार्टी लगातार कहती आ रही है कि हरियाणा की तरफ से दिल्ली को पानी नहीं दिया जा रहा। अगर हरियाणा नहीं दे रहा है तो वह पंजाब में अपनी पार्टी की सरकार से पानी मांग ले। प्रदेश अध्यक्ष ने अनशन पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अनशन के नाम पर प्रशासनिक अराजकता दिखाई दे रही है। आज जिस तरह से मांग की जा रही है उससे अनशन की मूल भावना को भी ठेस पहुंची है। अनशन एक बहुत पवित्र आंदोलन है जिससे महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय जैसे शीर्ष नेताओं ने अंग्रेजों के शासकों के विरुद्ध जन जागरण के लिए शुरू किया था। उसका एक मंच होता था, वहां दिन रात बैठकर जनता से जुड़े रहते थे। लेकिन यहाँ पर अनशन के नाम पर कुछ घंटों के लिए जल मंत्री बैठ रही है। जहाँ पर अनशन किया जा रहा है वहां पर 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं। क्या इसी तरह से अनशन किया जाता है? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 22 जून को आतिशी के धरना स्थल पर अपनी मांग को लेकर पहुंचे बस मार्शलों यानी कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की बयानबाजी इस पर अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पर्याप्त पानी दिल्ली को उपलब्ध करा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार झूठे आरोप लगाती आ रही है। दरअसल ये पूरी अव्यवस्था की स्थिति क्यों है, इसकी पोल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार के खुद के दस्तावेज खोलते हैं। केजरीवाल सरकार की तरफ से जनता में रखे गए कागज ही बताते हैं कि बीते 9 से 10 सालों में दिल्ली में पानी की आपूर्ति बढ़ाने पर कोई काम नहीं हुआ है। दिल्ली पानी आपूर्ति पर किए जाने वाले खर्च भी कमी कर दी गई है। उस पर जितने खर्च की योजना बना रही है उसका आधा ही पैसा उसे दिया जा रहा है। इस बीच दिल्ली की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। राजधानी में पानी की मांग भी इन वर्षों में लगभग 30% तक बढ़ गई है, लेकिन धरना प्रदर्शन वाली सरकार जमीन पर कुछ भी नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल की सरकार के दावों की पोल उन्होंने खुद दिल्ली के आर्थिक सर्वे में खोली है। इस आर्थिक सर्वे में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। पानी आपूर्ति बढ़ाने पर कोई काम नहीं। दूसरे राज्यों पर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ने वाले केजरीवाल ने 2015 में अस्थायी रूप से सत्ता में आने के बाद से दिल्ली में जल आपूर्ति क्षमता में कोई वृद्धि नहीं की है। इस क्षेत्र में उनका एक काम एकदम नगण्य है। उनसे पहले सत्ता में रहने वाली शीला दीक्षित के मुकाबले वह कहीं नहीं ठहरते। दिल्ली को अलग अलग स्रोतों से पानी मिलता है और इसे ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा साफ करके भेजा जाता है। दिल्ली सरकार का 2023-24 का आर्थिक सर्वे बताता है कि साल 2006 में दिल्ली में इस पानी को साफ करने की क्षमता कुल 650 मिलियन गैलन दिन थी। यह शीला दीक्षित सरकार के दौरान प्रति वर्ष बढ़ रही थी। साल 2015 तक आते आते यह क्षमता 906 मिलियन गैलन प्रतिदिन हो चुकी थी। यानी 2006 से 2013 के बीच दिल्ली में पानी साफ करने की क्षमता में 40% बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद केजरीवाल सत्ता में आ गए और मुफ्त पानी का वादा भी किया। 2015 के बाद से 2024 तक लगातार केजरीवाल सरकार सत्ता में है। उसके शासनकाल के दौरान दिल्ली की पानी साफ करने की क्षमता में मात्र 40 मिलियन गैलन दिन की वृद्धि हुई है और यह क्षमता 946 मिलियन गैलन दिन पहुंचाई गई। यानी जहां 2006 से 15 के बीच वृद्धि 39% हुई थी, वहीं 2015 से 14 में यह मात्र 4% रह गई है।
ऊपर दिए गए ग्राफ को यह तुलना आसानी से समझा जा सकता है। पानी की मांग 9 सालों से 26% बढ़ी। केजरीवाल सरकार की इस शिथिलता का खामियाजा दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ रहा है। केजरीवाल सरकार की इस नाकामी के बीच दिल्ली में पानी की मांग प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। दिल्ली में साल 2006 में पानी की मांग 963 मिलियन गैलन दिन थी। यह 2015 तक बढ़कर 1020 मिलियन गैलन दिन हो गई। 2023-24 के लिए दिल्ली की पानी मांग और बढ़कर 1290 मिलियन गैलन दिन हो चुकी। ऐसे में साफ होता है कि जहां 2015 में दिल्ली पानी की रोजाना मांग का 94% पानी साफ करने की क्षमता उसके पास थी, तो वहीं 2024 तक आते आते 73% हो चुकी है। यानी दिल्ली वर्तमान में जितना पानी चाहती है उतना पानी साफ करने की उसके पास क्षमता है ही नहीं। वर्तमान में दिल्ली की 1/4 पानी की मांग पूरे करने के साधन उसके पास नहीं है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार इसका इलाज करने के बजाय अपने मंत्रियों को धरने पर बिठाने और दूसरे राज्यों पर दोष डालने में लगी हुई है। सीवर ट्रीटमेंट क्षमता पर भी काम नहीं। केजरीवाल सरकार ने पानी साफ करने की क्षमता बढ़ाने पर नहीं काम किया है। उन्होंने दिल्ली से निकलने वाली सीवरेज को साफ करने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। दिल्ली के सभी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की कुल क्षमता कमोबेश उतनी ही है जितनी वह 2015 में हुआ करती थी। 2006 में दिल्ली के सभी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की कुल क्षमता 512 मिलियन गैलन दिन हुआ करती थी। यह 2015 आते आते 613 मिलियन गैलन दिन हो चुकी थी। यानी इसमें 6 साल के भीतर लगभग 100 मिलियन गैलन दिन की वृद्धि हुई थी। दिल्ली सरकार का 2023 से 24 का आर्थिक सर्वे बताता है कि मार्च 2023 में 632 मिलियन गैलन दिन की क्षमता के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है। यानी 2015 से 2023 के बीच केजरीवाल सरकार ने मात्र 19 मिलियन गैलन दिन सीवर ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ाने का काम किया है, जबकि उनकी पूर्ववर्ती सरकार ने 100 मिलियन गैलन दिन क्षमता बढ़ाई है। दिल्ली सीवर से आने वाली पानी की सफाई को लेकर निवेश न करना दिल्ली को 2 तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। पहला तो यह कि गंदा पानी साफ होकर वापस दिल्ली वासियों को नहीं मिल पा रहा, जिससे पानी की कमी में और बढ़त हो रही है। वह इस गंदे पानी के साफ पानी के स्रोत में मिलने से और भी समस्या हो रही है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अगर लंबे समय तक ऐसा नहीं किया जाता है तो साफ पानी के स्रोतों की क्षमता भी कम हो जाती है। दिल्ली में पानी के लिए खर्चे भी कम कर रही सरकार। दिल्ली की सरकार जहां एक और लंबे चौड़े वादे करती है तो वहीं जमीन पर काम करने के दौरान उसके सारे वादे हिरन हो जाते हैं। दिल्ली सरकार के आर्थिक सर्वे ने बताया है कि जितना पैसे की योजनाएं दिल्ली में हर साल बनाई जा रही है उतना खर्च नहीं हो रहा। पिछले 3 सालों में इसकी भारी गिरावट आई है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक 2020 से 21 के दौरान दिल्ली पानी की कमी को पूरा करने के लिए 404 करोड़ खर्च करने की योजना बनाई गई थी। इसके मुकाबले 3,584 करोड़ की धनराशि जारी की गई। साल 2021 से 22 के दौरान 2,951 करोड़ खर्च की मंजूरी दी गई थी, लेकिन इस साल मात्र 1,892 करोड़ ही जारी किए गए। 2022 से 23 में तो जितना बजट मंजूर हुआ उसकी आधी धनराशि ही जारी की गई। 2022 से 23 में दिल्ली में पानी से संबंधित सुविधाओं पर 6,344 करोड़ के खर्चे की मंजूरी दी गई थी। इसकी तुलना में मात्र 3,171 करोड़ ही जारी किए गए। पानी साफ करने की नई क्षमताओं का विकास न करना, सीवर व्यवस्था को न बढ़ाना और पानी की आपूर्ति पर खर्च न करना दिल्ली में वर्तमान जल संकट का बड़ा कारण है। दिल्ली की आप सरकार इस नाकामी का ठीकरा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पर फोड़कर बचना चाह रही है। उसके मंत्री केंद्र सरकार को पत्र लिख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर काम नहीं कर रहे। मात्र जुबानी जमा खर्च करके ही काम चलाया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल पिछले 9 सालों से दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और इस बार भी उनकी सरकार की तरफ से यही करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब जनता सबको जान चुकी है, जिससे अब अरविंद केजरीवाल को मुंह तोड़ जवाब भी मिल रहा है। सुलगता सवाल में फिलहाल लेता है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।